तो जिस तरह से कुछ क्राइटेरियाज हमने देखे कि कॉन्सोनेंट को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ क्राइटेरिया हैं, तो उसमें कितने टर्म्स के लेबल यूज करे अपन ने? नहीं, 6 टर्म्स लेबल अपन ने बात करी ना शुरू में कि कितने टर्म का लेबल था? 6 टर्म्स लेबल था। टू डिस्क्राइब अ कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज्ड अ 6 टर्म लेबल, ठीक है। और टू डिस्क्राइब अ वाउल साउंड वी आर गोइंग टू यूज अ 3 टर्म लेबल, ठीक है। तो 3 टर्म में क्या क्या रहेगा? ये जो आप देख रहे हैं वाउल डायग्राम, इसमें अपन ने 12 जो हमारे प्योर वाउल्स हैं उनको मार्क कर दिया है, ठीक है। अब ये एग्जैक्टली आपने देखा होगा हमारा जो पैसेज है जहाँ आप लोग पेशेंट्स को देखते हैं, वहाँ पर भी ये बना हुआ है, वाउल डायग्राम बना हुआ है ना, चार्ट में बना हुआ है। इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट का ये प्रिस्क्राइब्ड शेप है वाउल डायग्राम का, ठीक है। ये एक ऑथेंटिक वाउल डायग्राम है। अब वो अपन ने फ्री हैंड से बनाया है, आप लोग स्ट्रेट लाइंस यूज करेंगे, स्केल से यूज करके बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत किसी में ऐसा ब्रॉड ज्यादा दिखेगा, किसी डिक्शनरी में किसी में थोड़ा लंबा ज्यादा दिखेगा, तो 19-20 थोड़ा चल जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली इट इज लाइक दिस। तो ये एग्जैक्टली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाउल साउंड्स एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स? वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? फ्रिक्शन, है ना, कि वाउल्स में जो लंग एयर है वो फ्रीली हमारे माउथ से बाहर निकलती है, और कॉन्सोनेंट साउंड जब हम बोलते हैं तब किसी ना किसी प्रकार का फ्रिक्शन होता है, एयर को हमारे माउथ के ऑर्गन्स, आर्टिकुलेटरी ऑर्गन्स कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए उसमें ज़्यादा टर्म्स के लेवल थे, इसमें सिंपल है, कहीं रिस्ट्रिक्शन नहीं। तो इसमें जो 3 चीज़ें देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो है डायग्राम, ये हमारे माउथ के अंदर का पार्ट है, इसको वाउल एरिया बोलते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि यहाँ पे हमारी टंग है, जब एट रेस्ट है तो दिस इज द टंग पोजिशन। जब हम बोलते हैं तब टंग हमारी माउथ के नीचे है, कहीं ऊपर रेज नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये टंग और ये माउथ, ये हार्ड पैलेट है, समझ लीजिए। यहाँ पे टंग है एट नॉर्मल पोजिशन एंड दिस इज द हार्ड पैलेट, रूफ ऑफ अवर माउथ। तो ऐसा है ये, इस डायग्राम का मतलब ऐसा है, और ये माउथ के अंदर तरफ है। आप डायग्राम में देखिएगा, माउथ के मतलब सेंटर ऑफ द टंग, ये सेंटर ऑफ द टंग है, इसके आगे फ्रंट ऑफ द टंग है ना, मतलब यह टिप ऑफ द टंग है, समझ लीजिए। यहाँ ये फ्रंट ऑफ द टंग है, ये सेंट्रल पार्ट ऑफ द टंग है, और ये रूट ऑफ द टंग है, मतलब ये टंग का पोजीशन है। तो इसको हम बोलेंगे फ्रंट ऑफ, ये वाला इसको फ्रंट बोलेंगे और इसको हम बैक बोलेंगे। तो इसको मार्क कर दीजिए, दिस इज, ये पूरा का पूरा फ्रंट है और ये बैक हो गया। और ये माउथ की पोजीशन है, मतलब जब टंग ऊपर तरफ जाएगी, है ना, तो माउथ क्या क्लोज होगा, और जब टंग नीचे रहेगी तो माउथ ओपन रहेगा। तो इस पोजीशन को बोलेंगे हम क्लोज, और इस पोजीशन को बोलेंगे ओपन। अब ये दो बीच में लाइंस हैं, ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज कर देते हैं पहले। इसको क्या बोलेंगे? क्लोज। ये रूफ ऑफ द माउथ है और ये नीचे का पार्ट है, तो ये ओपन, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये ओपन लाइन, ये वाली नीचे वाली लाइन क्या है? ओपन लाइन, और ऊपर वाली लाइन क्लोज लाइन। और उसके बाद बीच की जो लाइन, इसको हम कहेंगे हाफ क्लोज, और ये वाली जो लाइन है इसको हम कहेंगे हाफ ओपन लाइन, ठीक है। बस इतना सा लेबलिंग है, इतना सा बेसिक समझना है हमको कि ये ओपन पोजीशन है, ये हाफ ओपन पोजीशन है, ये हाफ क्लोज है, और ये क्लोज है, बस क्लोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्लोज लाइन और ओपन लाइन के बीच में हमारी टंग जो है वो मूव कर देगी, ठीक है। तो अब ये जो पोजीशन है ना, एक तो ये हो गया फ्रंट ऑफ द टंग और बैक ऑफ द टंग, और ये सेंट्रल पार्ट हो गया, है ना, बीच का पार्ट, टंग के बीच का पार्ट। अब ये कौन सा पार्ट हमारा एक्टिव है कोई से वाउल को बोलने के समय, उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वाउल या तो फ्रंट वाउल होगा, या सेंट्रल वाउल होगा, या बैक वाउल होगा, ठीक है। द पार्ट ऑफ द माउथ, ठीक है, या टंग का कौन सा पार्ट हमारा इस्तेमाल हो रहा है कोई वाउल को बोलने में। दूसरी बात
कि हमारा जो टंग है वो कितना रेज कर रहा है, माउथ की जो कैविटी है, माउथ का जो एरिया है उसमें टुवर्ड्स हार्ड पैलेट कितना रेज कर रहा है। ये हाफ ओपन रेज हो गया, ये हाफ क्लोज रेज हो गया और क्लोज रेज हो गया। देखिए अब ये पोजीशन को समझिए आप, है ना, यहां यहां ये साउंड्स अकर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि वो वाउल का नाम क्या है, उसको वाउल को नाम भी देंगे हम, ठीक है। कि ये देखिए ये जो ये पार्ट क्या है, फ्रंट ऑफ द माउथ है, ये फ्रंट है, ये बैक है, ये क्लोज है और ये ओपन। तो इस तरफ जितने भी है 1 2 3 और ये 4, ये चारों क्या कहलाएंगे, फ्रंट वाउल कहलाएंगे, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया हो गया, फ्रंट सेंट्रल एंड बैक। फ्रंट सेंट्रल, ये बीच का सेंटर हो गया, टंग का सेंटर हो गया, और ये बैक हो गया। तो बैक ऑफ द टंग, फ्रंट ऑफ द टंग, सेंटर ऑफ द टंग, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात हो गई कि कितना ऊपर उठ रहा है, हमारी टंग कितना ऊपर उठ रही है। ये यहां पर उठी है, मतलब ये क्या है, क्लोज लाइन के पास है, मतलब उसको क्लोज वाउल बोल देंगे, ठीक है। और ये वाउल कैसा है, बोलकर देखिए, ये क्या है, आ एज इन बात, आ बोला, टंग, टंग कहां पर है, नीचे है ना, आ, तो माउथ पूरा ओपन है, हवा को बाहर निकलने के लिए पूरी जगह है ना। देखिए कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, आप खाली बोल कर देखिए, यू विल रियलाइज कि बहुत इजी है, ठीक है। कॉन्सोनेंट के साथ भी ऐसा ही है कि अगर आप सारी चीजों को पढ़ लिए हैं उसके बाद बोल कर देखिए और आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, टर्म्स रिवाइज तो करना पड़ेगा, वैसा ही इसमें भी है, बहुत ज्यादा इजी है ये। एक डायग्राम में सारे 20 वाउल साउंड्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। डिप्थंग्स का अलग डायग्राम बनाएंगे और प्योर वाउल का अलग डायग्राम बनाएंगे, और डिप्थंग में भी 3 डायग्राम बनाएंगे, अभी बात करेंगे उसकी, ठीक है। तो अब देखिए पहला साउंड जो है हमारा ई एज इन बीट, तो ये फ्रंट ऑफ द टंग है ना, ये सारे फ्रंट वाउल्स हैं। तो पोजीशन ऑफ टंग के हिसाब से हमारे पास फ्रंट, सेंट्रल और बैक वाउल्स हैं। तो 1 2 3 4 ये 4 हमारे फ्रंट वाउल्स हैं, और 1 2 3 हमारे सेंट्रल वाउल है, और 1 2 3 4 बैक वाउल है। 4 4 8 9 10 11, हाँ आ भी बैक वाउल में ही आएगा। 5 हमारे पास बैक वाउल है, 1 2 3 4 5, 5 बैक वाउल है, 5 4 9 10 11 12, 3 सेंट्रल है, सेंट्रल वाउल, ठीक है। अब एक एक करके देखेंगे। ई एज इन बीट, ए एज इन बिट, ए एज इन बेट, ये समझ में आ रहा है ना, ये वाला ई का सिंबल है, ये वाला ए के लिए है, ये वाला ए एज इन बैट के लिए, ये ए एज इन बैट के लिए, ठीक है। देन वी हैव आ एज इन बार, ओ एज इन बॉक्स, ओ एज इन बोट, ओ एज इन बोल, ठीक है। देन यू हैव ओ एज इन बुल, ऊ एज इन बूट, as in about, a as in cut, and as in bird, ठीक है। तो हमारे पास 3 टर्म्स लेवल है। पहली बात कि कौन सा पार्ट, फ्रंट वाउल, सेंट्रल वाउल, बैक वाउल, ऐसे 3 कैटेगरी हो गई हमारे पास कि टंग का कौन सा पार्ट एक्टिव है, कौन सा पार्ट रेज हो रहा है उस वाउल साउंड को बोलने के समय। दूसरा के पोजीशन क्या है, कितने हाइट तक, हाइट ऑफ द टंग, है ना, हाइट जहां तक कि वो हमारी टंग रेज हो रही है। तो ओपन है, जब हमारी टंग रेज ही नहीं हो रही है तो ओपन वाउल हमारे पास कंप्लीटली ओपन एक ही है, ठीक है, इसको भी हम ओपन ही बोलेंगे। ये दूसरा भी ओपन है, तो जब ओपन पोजीशन है, ओपन लाइन में टंग है, तो वो एक बात हो गई। दूसरी, अब ये एग्जैक्ट ना तो ओपन है ना ही हाफ क्लोज है, तो हम क्या कहेंगे, दिस वाउल अकर बिलो द हाफ ओपन लाइन, ये लाइन को क्या बोलेंगे, this vowel, the front of the tongue is raised just below, up to just below the half open line। अब ये हाफ क्लोज लाइन के पास है, just below the half closed line, ऐसा समझाएंगे इसको, ठीक है। और तीसरी बात, पोजीशन ऑफ लिप्स, ठीक है। तो लिप्स की पोजीशन कैसी रहेगी, उस हिसाब से हमारे पास 2 वैरायटी है वाउल की, या तो वाउल अनराउंडेड होगा या राउंडेड होगा। तो राउंड लिप्स होंगी तब हम कहेंगे कि ये लिप्स जो है इसमें राउंड होती है, इसलिए इसको राउंडेड, फ्रंट क्लोज राउंडेड या अनराउंडेड। ये राउंडेड है कि अनराउंडेड, ई एज इन बीट,
अनराउंडेड। इसको क्या कहेंगे हम, डिफाइन क्या करेंगे? फ्रंट, पहले ये बोलेंगे फ्रंट क्लोज अनराउंडेड। ठीक है, बस इतनी 3 चीज याद रखनी है। तो ये क्लियर हो जा रही है एक डायग्राम से कि 2 चीजें बोलनी है, और आप लिप्स में बोल कर देख लीजिए। अगर राउंड हो रहा है लिप तो उसको राउंडेड बोलेंगे, अगर राउंड नहीं हो रहा है तो अनराउंडेड बोलेंगे। तो ई एज इन बीट, लिप्स हमारी स्प्रेड हो रही है ना। और एक बात, चौथा क्राइटेरिया भी है, ये जिसमें 2 डॉट है वो लॉन्ग है और बाकी के शॉर्ट वाउल है। तो कितने हैं लॉन्ग हमारे पास? ई है, अ एज इन बर्ड है, आ एज इन बात है, और ओ एज इन बोट, 4 हमारे पास, और एक ऊ एज इन बूट, ऊ एज इन बूट और ओ एज इन बोट, 5 हमारे पास लॉन्ग है, बाकी सारे शॉर्ट वाउल है। ये भी एक बता सकते हैं आप। तो इसमें सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा डिस्क्रिप्शन किसका, वाउल को डिफाइन करने का। इसमें अलग अलग भी आएगा, आपको 4 सिंबल आएगा और आएगा कि डिफाइन कीजिए, इन चारों सिंबल्स को डिफाइन कीजिए। जैसे कि आ गया, आ गया, ई आ गया और उ आ गया फॉर एग्जांपल। तो आपको इंडिविजुअली उसको डिफाइन करना रहेगा कि ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द वाउल ई, ऐसा अपन लिखेंगे, द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड अप टू द क्लोज पोजीशन। अप टू द क्लोज, अब क्लोज मतलब पूरा क्लोज नहीं हो जाएगा, है ना, इसको क्लोज पोजीशन पर, क्लोज होगा तो क्या होगा, हवा ही नहीं निकलेगी। तो अप टू द क्लोज के बहुत करीब है, क्लोज के बहुत क्लोज है, इसलिए उसको क्लोज बोलेंगे। बट इट इज नॉट क्लोज, माउथ इज नॉट क्लोज। ई बोलिए, ई बहुत कम जगह बची है, हार्ड पैलेट और हमारे टंग के बीच में जगह जो है वो बहुत कम बची है। तो इसको हम कैसे कहेंगे? ई इज अ वाउल ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ विच द फ्रंट ऑफ द टंग, ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड अप टू द क्लोज लाइन, अप टू द क्लोज लाइन, बट नॉट, इट इज नॉट कंप्लीटली क्लोज, ये भी लिख दीजिए। एंड इट इज अ राउंड, इट इज अ लॉन्ग वाउल एंड इट इज अनराउंडेड, लिप्स आर अनराउंडेड, इसमें लिखने की जरूरत नहीं, इट इज अनराउंडेड, बस इतना लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई बात। उसके बाद ई, ई इज ऑल्सो अ फ्रंट वाउल, लेकिन ये क्या सेंटर की तरफ है ना, इसका पोजीशन कहाँ है, सेंटर की तरफ है, तो इसको हम कहेंगे सेंट्रलाइज्ड, है ना, सेंट्रलाइज्ड फ्रंट वाउल। फ्रंट है, ये बैक में नहीं है, फ्रंट में, मिडिल लाइन से इधर करेंगे तो इधर का एरिया फ्रंट कहलाएगा पूरा, तो सेंट्रलाइज्ड फ्रंट वाउल। ठीक है, जस्ट अबव द हाफ क्लोज लाइन, ये कौन सी लाइन है, हाफ क्लोज लाइन, जस्ट अबव द हाफ क्लोज लाइन। कौन सा साउंड है, ई एज इन बिट, कुछ लिखिए मत, ये सारा डिस्क्रिप्शन में जाएगा, पर खाली समझ लीजिए, है ना, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। ठीक है, ए एज इन बिट, इट इज अ शॉर्ट वाउल, इट इज अ फ्रंट वाउल इन विच द सेंटर, फ्रंट ऑफ द टंग ही बोल सकते हैं, टू सेंट्रलाइज्ड एंड इट इज रेज्ड अंटिल द हाफ, जस्ट अबव द हाफ क्लोज लाइन, या इट अकर्स जस्ट अबव द हाफ क्लोज लाइन। Then we have a as in bat, a as in bat. Front of the tongue is raised up to between half closed and half open line, between half closed and half open line, closer to the half closed line. ऐसा बोल सकते हैं। And is it rounded or unrounded? Unrounded. a हमारी लिप्स जो है न्यूट्रल है या जरा सी स्प्रेड है, a as in bat, तो ये भी अनराउंडेड है। देन वी हैव ए एज इन बैट, ए एज इन बैट अनराउंडेड है, फ्रंट में आ रहा है। अब बोलकर भी देखिए, आप टंग को रियलाइज कीजिए कि कौन सा पार्ट रेज हो रहा है, टंग का फ्रंट पार्ट ही रेज होगा, ई फ्रंट ऑफ द टंग, ई थोड़ा सा पीछे, ए फ्रंट ऑफ द टंग, देन ए फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स हाफ पैलेट, हार्ड पैलेट, है ना, वो भी लिखना है आपको सब में कि हार्ड पैलेट। अब इसमें देखिए सारे फ्रंट जो है वो हार्ड पैलेट की तरफ, सेंट्रल जो है हार्ड पैलेट की तरफ, और ये जो है वो सॉफ्ट पैलेट की तरफ। बैक वाउल्स जितने भी हैं वो उसमें लिखेंगे आप टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द सॉफ्ट पैलेट। ई, ई आपको सामने फील होगा, ऊ बोल के देखिए, ऊ एज इन बूट, बैक ऑफ द टंग, टंग का हमारा बैक रेज हो रहा है क्लोज पोजीशन की तरफ, तो क्लोज पोजीशन की तरफ बैक में क्या है, उसके ऑपोजिट सॉफ्ट पैलेट, तो हम कहेंगे टुवर्ड्स द सॉफ्ट पैलेट। ठीक है,
देन वी हैव ए को हम फ्रंट वाउल बोलेंगे जस्ट बिलो द हाफ ओपन लाइन. देन वी विल हैव 1 2 3 4 5 बैक वाउल्स. 5 हमारे पास बैक वाउल्स है. तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ आ में क्या हो रहा है? बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स सॉफ्ट पैलेट, है ना, एंड नॉट रेज्ड एट ऑल. इट जरा सा मूव करता है. स्लाइटली जरा सा होता है. तो इट इज ऑन द ओपन लाइन, सो इट इज कॉल्ड ओपन वाउल. ठीक है. बैक ओपन राउंडेड है क्या अनराउंडेड? बैक ओपन अनराउंडेड वाउल. ठीक है. फ्रंट क्लोज अनराउंडेड वाउल. फ्रंट centralized, front centralized unrounded vowel. Front below half closed line unrounded vowel. ऐसे इसको क्या कहेंगे? ओपन अनराउंडेड एंड बैक वाउल. ओपन बैक अनराउंडेड. बैक ओपन फ्रंट सेंट्रल बैक को पहले बोलेंगे, उसके बाद ये पोजीशन की बात करेंगे, उसके बाद राउंडेड अनराउंडेड तीसरा टर्म इस्तेमाल करेंगे. और जिसमें 2 डॉट है उसको लॉन्ग बता दीजिए. इट इज अ लॉन्ग वाउल. एक लाइन और लिख दीजिए. इट इज अ शॉर्ट वाउल, या शॉर्ट आप ऐड कर सकते हैं उसके डेफिनेशन में. ठीक है. तो आ बोलते समय हमारी टंग रेज नहीं हो रही है, ज्यादा जरा भी रेज नहीं हो रही है, इसलिए वो ओपन लाइन पर है. तो इट इज अ ओपन बैक अनराउंडेड वाउल. ठीक है. लॉन्ग, इट इज अ लॉन्ग वाउल. अब क्या हो गया? ओ एज इन बॉक्स. ये भी बैक वाउल है, बैक में अगर कर रहा है, और टंग अगेन इट इज इन द ओपन पोजीशन, ओपन लाइन के जस्ट पास ही है, तो उसको ओपन वाउल बोलेंगे. और कैसा है? ओ बोलने के समय लिप्स कैसा हो रहा है? राउंड हो रहा है. ओ तो हम उसको क्या कहेंगे? इट इज अ राउंडेड वाउल. बैक ओपन राउंडेड शॉर्ट वाउल. ठीक है. ओ एज इन बॉक्स. 2-3 एग्जांपल लिख दीजिए. एग्जांपल सब में लिखिए आप, वर्ड्स वाले एग्जांपल सब में लिखिए. तो ओ इज बैक ओपन राउंडेड वाउल. 1 2 3 4 ये 4 हमारे पास राउंडेड वाउल. देन ओ एज इन बोट. लिप्स राउंड हो रही है, बैक पे अकर कर रहे हैं. बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स सॉफ्ट पैलेट, है ना. बैक ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सॉफ्ट पैलेट बिटवीन हाफ क्लोज एंड हाफ ओपन लाइन. हाइट क्या है? हमारी टंग की हाइट कहां तक जा रही है? बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज लाइन. ठीक है. इट इज अ लॉन्ग वाउल. 2 डॉट है. ओ एज इन बोट इज इट इज अ लॉन्ग वाउल. बस इतना लिखना है. ठीक है. एग्जांपल्स लिख दीजिए. देन वी हैव उ एज इन बुल. उ एज इन पुल. उ एज इन फुल. अब ये भी बैक वाउल है. अगेन देखिए, जैसे इधर वाले हैं वैसे इधर वाले भी मिलते जुलते हैं काफी. ये ई जो है वो ऊ से मिल रहा है, ई जो है वो उ से मिल रहा है, ए जो है वो ओ से थोड़ा थोड़ा मिल रहा है. थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा पोजीशन. ठीक है. डिक्शनरी में हमारे भी बनाने में थोड़ी बहुत आगे पीछे होगी पोजीशन, बट ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा आपको. ठीक है. हर डिक्शनरी में वाउल डायग्राम मिलेगा. तो अब ये ओ की बात कर लिए. ओ कैसा वाउल है? ओ एज इन बोट. It is a long vowel. It is a back vowel. It is rounded and in the between half open and half closed positions. ठीक है. Back of the tongue is raised towards the soft palate. ये सबके समय बोलेंगे कि soft palate की तरफ, इनके समय बोलेंगे कि hard palate की तरफ. ये वाले भी centralized भी जो है hard palate की तरफ move करते हैं. ठीक है. Then we have U as in bull. U is also a back vowel. Back of the tongue is raised towards the soft palate and during the articulation of u, lips की क्या पोजीशन है ना? तो वो कहेंगे राउंडेड वाउल. इट इज अ राउंडेड वाउल. लिप्स आर राउंडेड वाइल आर्टिकुलेशन. ऐसा भी आप लिख सकते हैं. ठीक है. थोड़ा ज्यादा डिस्क्राइब करके भी लिख सकते हैं. जरूरी नहीं कि बुक की लैंग्वेज हो, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं. ठीक है. देन वी हैव ऊ एज इन बूट. ऊ कहां पर अगर कर रहा है? फ्रंट, सेंट्रल या बैक? बैक. कौन सा पार्ट टंग का रेज हो रहा है? बैक ऑफ द टंग रेज हो रहा है. किसकी तरफ, किसकी दिशा में? यहाँ पे सॉफ्ट पैलेट है हमारा, ये माउथ है हमारा, बैक ऑफ द माउथ है ऑलमोस्ट. ये सेंटर से शुरू होके बैक ऑफ द माउथ तक है.
तो ये जो है ऊ एकदम क्लोज लाइन के पास, ऊ एज इन बूट, देखिएगा बहुत ज्यादा रेज होता है, वो क्लोज माउथ के हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट तक वो जाता है, जरा सी गैप बचती है, तो यहाँ पे इतनी सी गैप बचती है, तो इट इज कॉल्ड एज अ क्लोज वाउल. Not exactly completely closed. It is not completely closed, but about just below the closed line. ठीक है? The back of the tongue is raised towards the soft palate, just below the closed line, so that there is space, little space for the air to move out. ठीक है? Ooh, as in boot, and the position of lips is rounded, so it is a back close rounded vowel. Long vowel, rounded long vowel. Oo is a back close rounded long vowel. Long और short वो भी आप जान ही गए, जिसमें 2 डॉट है वो लॉन्ग, बिना डॉट वाले सारे शॉर्ट. क्लियर हो गई बात? तो ये फ्रंट हो गए 4, 5 हमारे बैक हो गए और 3 हमारे सेंट्रल वाउल. ये क्या है? सेंट्रल वाउल. यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल, ये क्लोज तो लिखेंगे, यहाँ पे सेंट्रल भी लिखेंगे. ये सेंट्रल एरिया, ये फ्रंट एरिया, ये देखिए ये फ्रंट लिखा है, और ये बैक एरिया. इसको अच्छे से लेबल करेंगे और यहां पर लिख दीजिए क्लोज, है ना? इसकी जगह पर आप यहां पर लिख दीजिए क्लोज. ये ओपन, ये ओपन लाइन है, यहां पर ओपन, हाफ क्लोज, क्लोज, सेंट्रल, फ्रंट एंड बैक. समझ में आ रही है बात? तो अब सेंट्रल पे आ जाते हैं. सेंट्रल हमारे पास 3 है. अ एज इन बट. The front of the tongue is raised towards center of the tongue. The hard palate. यहाँ पर क्या है? हार्ड पैलेट. ये वाले जो हैं उनको हम कहेंगे सॉफ्ट पैलेट की तरफ रेज करें. फ्रंट और सेंट्रल दोनों ही हार्ड पैलेट की तरफ, और हार्ड पैलेट के आगे का तो कोई काम नहीं है इसमें, वाउल्स में, है ना? लिप्स तक तो कोई बात जा नहीं रही है, टंग हमारी अंदर ही रह रही है, माउथ के अंदर ही रह रही है. तो द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स द hard palate, and it is occurs between the half open and open position, या open and half open position. कैसा है बोलने के समय? वो शॉर्ट वाउल है, 2 डॉट नहीं है, मतलब वो शॉर्ट वाउल है. और पोजीशन ऑफ लिप्स क्या है? एज इन बट. न्यूट्रल है लिप्स, तो न्यूट्रल है उसको भी हम कहेंगे अनराउंड. तो इट इज सेंट्रल वाउल. ये सेंट्रल एरिया है. It is a central vowel between half open and open. ठीक है? Occurring between half open and open. Front of the tongue is raised towards the hard palate. Examples are a as in but, a as in cut, a as in shut. Clear हो गया? Then we have a as in about. ये वाला यहाँ पर, ये थोड़ा सा स्पेस मेरी कम हो गई, इसको थोड़ा और ब्रॉड करेंगे, थोड़ा और ज्यादा स्पेस बनाएंगे ताकि डिस्टिंक्टली दिखे. ठीक है? ये रफली अपन ने बनाया है, तो ये यहाँ पे थोड़ी सी गैप बढ़ा लीजिएगा, थोड़ा और बड़ा कर दीजिएगा इसको. समझ में आ रही है बात? सो एज इन अबाउट, एज इन अबाउट, एज इन अबाउट इज अगेन अ सेंट्रल वाउल. द फ्रंट ऑफ द टंग इज रेज्ड टुवर्ड्स हार्ड पैलेट. पोजीशन बिलो द हाफ ओपन लाइन. बिलो द हाफ ओपन लाइन. ये हाफ ओपन लाइन के नीचे है ना? ये एकदम ओपन हो गया, ये हाफ ओपन हो गया. आ से कंपेयर कर लीजिए आप. आ एज इन बात, आ पूरा ओपन है. ई ये पूरा ऑलमोस्ट क्लोज है. ई में बहुत कम जगह है, ऊपर रेज इतनी ज्यादा हो रही है टंग की, हमारा माउथ क्लोज होने के कगार पर है. पूरा क्लोज नहीं होता है, पर उसके कगार पर है. ठीक है? सो एज इन अबाउट, है ना? ये कैसा वाउल है? सेंट्रल वाउल है. बिलो द half open line in which the center of the tongue is raised towards the hard palate. ठीक है? Is it rounded or unrounded? Unrounded. It is unrounded. Then we have as in bird. As in bird is a central vowel occurring between half closed and half open line. ठीक है? So the center of the tongue is raised towards the hard palate, और हाइट क्या है? बिटवीन हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज एरिया, या हाफ ओपन एंड हाफ क्लोज लाइन. ठीक है? एंड इट इज अ लॉन्ग वाउल. 2 डॉट है. एज इन बर्ड. लिप्स का क्या पोजीशन है?
ठीक है, अनराउंडेड बोलेंगे। राउंडेड 4 है हमारे पास, बाकी सारे अनराउंडेड। और एज इन बॉक्स इज राउंडेड, O as in boat is rounded, O as in bull is rounded, and U as in boot is rounded. बाकी सारे के सारे अनराउंडेड। क्लियर हो गई बात? इजी है बहुत, है ना, बहुत ज्यादा इजी है। एक डायग्राम और पूरे आप 20 वाउल्स को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, हमने वो क्या क्या पढ़े हैं? डिप्थंग्स, ये मोनोप्थंग्स हो गए। प्योर वाउल बोलते हैं अपन उसको मोनोप्थंग्स भी बोलते हैं। ठीक है, मोनो मतलब सिंगल, उसमें साउंड है, डिप्थंग्स में 2 साउंड है, उसको डिप्थंग्स बोलते हैं। तो प्योर वाउल्स या मोनोप्थंग्स की बात हो गई। अब हम बात करेंगे डिप्थंग्स की। अब डिप्थंग्स में पहला डिप्थंग बताइए, ए एज एन डे। तो ए में ए एलिमेंट को यहां से उठाइए। हाँ, दूसरा बनाना ही रहेगा, इसलिए ये बनाया मैं, है ना, कि ये प्योर वाउल्स के लिए बनाइए। और अगर एक भी डिफाइन करने आता है या 4 भी आते हैं तो आप एक डायग्राम में बता सकते हैं। और डिप्थंग अगर उसमें है तो डिप्थंग का एक अलग डायग्राम है। ठीक है, डिप्थंग को हम वाउल ग्लाइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाउल ग्लाइड। उसमें 2 एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट से बात शुरू होती है और दूसरे एलिमेंट की तरफ जाती है। ए यहाँ पर है और ई कहां पर है? ए यहाँ पर है और ई यहाँ पर है ना। तो यहां से आप इस डॉट से शुरू करेंगे, एक लाइन खींचना और यहां पर एक एरो बनेगा, तो क्या हो जाएगा? ए एज इन डे। ठीक है, अब इसका सारा डिस्क्रिप्शन इस्तेमाल करेंगे। ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द डिप्थंग ए, ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द डिप्थंग ए, द फ्रंट ऑफ द टंग starts from the front unrounded, कैसे है ये? below half closed vowel a. The movement starts from the position of the front unrounded vowel below the half closed position vowel a and moves toward द सेंट्रलाइज बोलेंगे इसको। सेंट्रल ये तीनों है और ये दोनों क्या है? सेंट्रलाइज, सेंटर की तरफ, फ्रंट सेंट्रलाइज्ड वाउल ई, अनराउंडेड वाउल ई। ठीक है, इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे कि यहां से शुरू हो रहा है और इसकी दिशा में जा रहा है, यहां से शुरू हो रहा है और इस दिशा में मूव कर रहा है। ए, हाँ, जब हम लोग लिखेंगे तो पहले ये वाला लिखेंगे, उसके बाद में वो लिखेंगे। कौन सा वाला? डायग्राम जो है पहले ये वाला बनेगा। नहीं, एक ही डायग्राम बनेगा, उसी में सारा भर देंगे। एक्सप्लेन ऐसे करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे, है ना। ये इसको डिस्क्राइब करेंगे कि फ्रॉम द फ्रंट अनराउंडेड शॉर्ट वाउल ए द टंग स्टार्ट्स मूविंग, है ना, एंड ग्लाइड्स टुवर्ड्स द सेंट्रलाइज्ड अनराउंडेड शॉर्ट वाउल ए, सॉरी ए, है ना, टुवर्ड्स ए। तो दोनों मिला के क्या हो गया? ए। द टंग ग्लाइड्स, यहां से मूव होना शुरू हुई और वहां तक उस डायरेक्शन में गई। ठीक है, तो ए ही हो गया। ये क्या हो गया? ए एज इन डे, ए एज इन से, ए एज इन मे। ए के बाद और क्या है? अब आ देखिए, आ से शुरू हो रहा है, आई एज इन बाइट। अब उसमें जब डिप्थंग होता है तो ये 2 डॉट हट जाते हैं, है ना। आई, आ कहां पर है? ओपन पोजीशन में है। आ से लेकर के आप ऐसा एक लाइन खींचेंगे ई की डायरेक्शन में और उसको पूरा डिस्क्राइब कर देंगे फ्रॉम द ओपन बैक वाउल। क्या बोलेंगे? द मूवमेंट ऑफ द टंग स्टार्ट फ्रॉम द ओपन बैक वाउल आ, अनराउंडेड वाउल आ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वाउल ई। ऐसा भी लिख सकते हैं और वाउल को डिफाइन करके भी लिख सकते हैं। डिफाइन करके लिखें ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कि फ्रंट सेंट्रलाइज्ड फ्रंट बोलते हैं, फ्रंट ही है ये, लेकिन थोड़ा सा सेंटर की तरफ है, टुवर्ड सेंटर। तो सेंट्रलाइज्ड फ्रंट वाउल ई। ठीक है, द ग्लाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द ओपन बैक वाउल आ टुवर्ड द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रलाइज्ड फ्रंट वाउल ई। ठीक है, एंड द वाउल इज सेड प्रोनाउंस्ड एज आई एज इन, फिर एग्जांपल दे दिए, I as in bite,
आई एज इन काइट, आई एज इन राइट, ठीक है। उसके बाद क्या है, अ एज इन बॉक्स, ऑई है, ए आई एंड ऑई, ई की तरफ जाने वाले तीन वाउल है हमारे पास, तीन डिफ्थंग्स है, ए आई एंड ऑई, ऑई एज इन ऑयल। अब ऑ देख लीजिए, ऑ कहां पर है, बैक में है ना, ओपन के ओपन की पास में ही है, तो यहां पे ऑ बना दिया। देखिए अलग अलग भी बनाना है, और ये डिफ्थंग ये लाइन के पास लिख दीजिए डिफ्थंग, ठीक है। ये इसको भी लिखना है यहाँ पे, है ना, ये एक की पोजीशन बता रहे हैं आप। तो ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द वाउल, ये क्या है, ऑई, ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द डिफ्थंग ऑई, द टंग, बैक ऑफ द टंग स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स ई, है ना। तो उसमें क्या क्या बोलेंगे, ऑ को डिफाइन कर देंगे कि द मूवमेंट ऑफ द टंग स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द बैक ओपन, है ना, बैक ओपन राउंडेड वाउल ऑ, ठीक है। इसका पूरा डेफिनेशन और इसका पूरा डेफिनेशन, टुवर्ड्स द सेंट्रलाइज्ड फ्रंट अनराउंडेड वाउल अबव द हाफ क्लोज लाइन। समझ में आ रही है बात, बस इतना सा लिखना है। तो ये तीन हमारे डिफ्थंग हो गए जो ई की तरफ जाते हैं, है ना। पहला जो है ए से ई की तरफ जा रहा है, ए, दूसरा जो है आ से ई की तरफ जा रहा है, आई एज इन वाइट, और तीसरा जो है वो ओ से ई की तरफ जा रहा है, ऑई एज इन सॉइल, ठीक है। अब दूसरा बताइए, ईय में कहां से शुरू हो रहा है और कहां जा रहा है, कहां से जा रहा है, ई से शुरू हो रहा है ना, उल्टा हो रहा है। एयर, शी सेड ईयर, ईयर, ई, ये देखिए ये वाला ई है, और अ कौन सा है, अ एज इन अबाउट, ईयर, ठीक है। तो अब ये उल्टा हो गया, यहां पे इसकी तरफ जा रहा था, अब ये वहां से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है, और अब इसको मिटा देते हैं अपन, ठीक है। आप जब डायग्राम बनाएंगे ना, तो ई की तरफ अगर जाने वाले हैं दो वाउल तो एक डायग्राम बनेगा, और अ की तरफ जाने वाले का एक अलग डायग्राम बनेगा। ईयर, एयर, उ तीन है, ईयर, एयर, उ, ईयर एज इन फियर, एयर एज इन डेयर, एंड उ एज इन पुअर, ठीक है। तीन है जो अ की तरफ जाते हैं, ठीक है, तो उसका अलग डायग्राम बन जाएगा। देखिए प्योर वाउल्स के लिए सभी 12 के लिए एक डायग्राम में काम हो जाएगा। कौन सा, जो डिप्थंग्स हैं वो, हाँ, टुवर्ड्स द डायरेक्शन, उसी हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। तो 3 डायग्राम बना देंगे। अगर पूरा डिस्क्राइब करने आता है तो 4 डायग्राम बनेंगे। एक इसका टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ दैट वाउल, बता रहा हूं मैं। देखिए ए आई ऑय हो गया, ए की तरफ जाने वाले। अब हम बात करेंगे अ की तरफ जाने वाले। अ कहां पर है, सेंट्रल एरिया में है, अ एज इन अबाउट। अब शुरू कहां से हो रहा है, ईयर, ईयर एज इन ईयर, ईयर एज इन फियर, ईयर एज इन डियर। कहां से शुरू हो रहा है, ए से शुरू हो रहा है। तो पहले आप ई बनाएंगे, और वहां उस डॉट से आप लाइन शुरू करेंगे और अ की तरफ एरो कर देंगे, अ तक टच नहीं कराएंगे, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वाउल अ, ठीक है। नॉट अ बट अ एज इन अबाउट, इन ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ऐसे लिख देंगे यहां पर, देखिए ये एरो बनाएंगे और एरो में ऐसे लेबल कर देंगे, ईयर, ईयर एज इन फियर, ईयर एज इन डियर, ईयर एज इन नियर, ड्यूरिंग द आर्टिकुलेशन ऑफ द डिफ्थंग ईयर। कुछ लिखिए मत आप लोग, है ना, लिखने का क्या है,
सुनिए, समझिए, आप पेन वेन बंद करके आराम से बैठिए। समझना इज इंपॉर्टेंट है ना, लिखा हुआ तो सब मिल जाएगा आपको, बुक में सब कुछ मिल जाएगा और बहुत अच्छे से डिफाइन किया हुआ मिल जाएगा। तो इसमें हमारा फोकस लूज होता है, मतलब आपका फोकस लूज होगा। तो सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसको फील कर लीजिए, बोलते समय फील करिए, कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है ही नहीं, इट इज वेरी वेरी इजी। तो ए से शुरू हो रहा है, द ग्लाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द सेंट्रलाइज्ड फ्रंट वाउल ई एंड टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल, इसको हम क्या कह देंगे, सेंट्रल वाउल अ बिलो द हाफ ओपन लाइन। ठीक है, यहां से ग्लाइड शुरू होता है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ हाफ ओपन लाइन, ये वाले वाउल की तरफ जाता है, और देयर बाय प्रोड्यूसिंग द डिप्थंग ईयर। ठीक है, फिर 3 एग्जांपल लिख दीजिए। ईयर के जैसा और क्या है, अ की तरफ जाने वाला एयर। अब ए कहां पर है, देखिए ए यहां पर है, ए से अ की तरफ जाने वाला, तो फिर ए से शुरू कीजिए आप और ऐसा एरो बना दीजिए। यहां पे क्या हो जाएगा, ए एंड अ, एयर, ये इसका डायग्राम सिंबल है। ए से शुरू हो रहा है और अ की तरफ जा रहा है ना। फ्रंट ऑफ द टंग बिगिन कहां से हो रहा है, फ्रंट ऑफ द टंग से बिगिन हो रहा है। द फ्रंट ऑफ द टंग या द ग्लाइड या द मूवमेंट ऑफ द टंग स्टार्ट फ्रॉम द वाउल फ्रंट अनराउंडेड फ्रंट वाउल बिलो द half closed line towards the direction of the central vowel below the half open line। ठीक है, और इसमें हमको लिप्स का कुछ नहीं लिखना है, डिफ्थंग्स में लिप्स के बारे में कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, राउंडेड अनराउंडेड की कोई बात नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो गया, एयर एज इन डेयर, एयर एज इन फेयर, एयर एज इन मेयर, AIR एयर। ठीक है, और कौन सा है जो अ की तरफ जाता है, ऊअ, ईयर एयर और ऊअ। अब ऊ कहां पर है, यहां पर है ना, ये यहां पर है ऊ, शॉर्ट वाला ऊ एज इन बुल, ये ऊ से जा रहा है अ की तरफ। ये 3 एरोज हैं हमारे जो अ की तरफ जा रहे हैं, तो लिखेंगे कैसे, ऊ और अ, ये डिप्थंग हो गया। और द ग्लाइड बिगिंस फ्रॉम the position of the back centralized back vowel above the half closed line towards the central vowel below the half open line। ठीक है, thereby producing the sound ua, and with example ua as in poor, ua as in sure, ua as in tour। ठीक है, 3-4 एग्जांपल दे दी। तो ये 3 ए की तरफ हो गए, 3 अ की तरफ हो गए, और कौन से हैं, आउ ओ एंड औ, ये कहां जा रहे हैं। अब इसको दूसरा एक और डायग्राम बना देंगे। ऊअ एज इन, नहीं ये तो हो गया, औ है ना, आउ एज इन हाउस, आउ एज इन माउस, आउ एज इन अबाउट। अब ये कहां से कहां जा रहा है, आ से जा रहा है ऊ की तरफ, तो पहले ऊ बनाएंगे, जहां जाना है वो बनाएंगे। और कहां से जा रहा है, आ अपन ने पहले ही बनाया हुआ है, आ से ऊ की तरफ एक एरो बना देंगे। ठीक है, और यहां क्या लिख देंगे, एरो से लेबल करके लिखेंगे आओ, डिफ्थंग का नाम लिखेंगे आओ। द ग्लाइड स्टार्ट्स फ्रॉम द बैक ओपन वाउल आ टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द वाउल ऊ विच इज centralized back वाउल
जस्ट अबव द हाफ क्लोज लाइन, या हाफ क्लोज पोजीशन भी लिख सकते हैं। लाइन भी, लाइन खींची हुई तो रहती नहीं, लेकिन हम डायग्राम में लाइन लिखते हैं इसलिए लाइन लिख सकते हैं, और पोजीशन भी लिख सकते हैं। माउथ की बात करें तो क्या बोलेंगे? हाफ क्लोज पोजीशन। ठीक है, देयर बाय हमको ये साउंड मिलता है आउ, लाइक इन द एग्जांपल्स ऑफ द वर्ड्स आउ एज इन हाउस, माउस, ब्राउज। ठीक है, समझ में आ गई बात? और ऊ की तरफ जाने वाला O as in boat, O as in coat, आ से गया, अब ये औ से जाएगा, O। एक डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में आप एक एरो बना दीजिए। एरो आपस में टकराए नहीं, बस वो उसके थोड़ा पहले आप एरो का मार्क बना दीजिए जिस डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो ये फिर अगेन आप इसमें कैसे डिस्क्राइब करेंगे? O as in boat. During the articulation of the diphthong O, the back of the tongue, the glide starts या begins from the back of the tongue, from the position of the vowel O. Back open vowel, back open rounded vowel O, towards the direction of the centralized back rounded vowel above the half closed line. ठीक है, thereby producing the vowel glide or diphthong pronounced as O, as in examples boat, coat and O, है ना, no, ऐसे 3-4 एग्जाम्पल। ठीक है, हो गए? कितने बचे अभी अपने पास? हो गए। अब इसका वेरिएंट है वो लिखने की जरूरत नहीं है, लिख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। O as in boat, वेरिएंट भी लिख दिए। ठीक है, तो ये बात समझ में आई? कुछ डाउट है तो पूछिए, कॉन्सोनेंट्स पे कुछ डाउट है तो पूछिए। कॉन्सोनेंट के कंपैरिजन में, हाँ, कॉन्सोनेंट्स के कंपैरिजन में वाउल्स का डिस्क्रिप्शन इजियर है ना, क्योंकि उसमें क्राइटेरिया बहुत सारे हैं। क्राइटेरिया 6 हैं। वैसे तो उसमें 2 ही चीजें याद रखनी है, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। बाकी की चीजें तो एक जैसी रहती हैं। ओरल और नेजल की बात है तो केवल 3 नेजल है, बाकी सारे के सारे ओरल हैं, तो वो एक थोड़ा अलग है। लेकिन इसमें एक डायग्राम बना करके आप पूरे 20 वाउल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इनकी पोजीशंस को याद कर लीजिए, बार बार बनाकर प्रैक्टिस कीजिए। देखने से तो याद नहीं होगा, बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। 1 हफ्ता अगर आप बनाएंगे एवरीडे तो ये बिना देखे बना पाएंगे। ठीक है, मैंने देखकर बनाया क्योंकि मेरे को अभी याद नहीं है इसका क्या पोजीशन है। ठीक है, तो इन एवरी डिक्शनरी यू विल हैव दिस डायग्राम। ओके, अब एक कार्डिनल वाउल्स भी आपको आएंगे, हो सकता है आए। ठीक है, तो अब जैसे कार्डिनल्स का बता देता हूँ। इसको बराबर 3 पार्ट्स में बांट लेंगे, इंच विंच में आप मेजरमेंट लेकर के। फिर से एक बार, ये क्या पोजीशन है? ये जो लाइन है वो, और ये बीच में क्लोज है, तो क्लोज के नीचे हाफ क्लोज। ये क्या हो गया? हाफ क्लोज हो गया। और ये क्या हो गया? और ये वाला सेंट्रल एरिया, ये वाला फ्रंट, यहां पे बड़ा सा फ्रंट लिख दीजिए, फ्रंट, सेंटर, और ये बैक।
ठीक है, ये ओपन, हाफ क्लोज एंड क्लोज। अब ये अपन बात क्या कर रहे हैं, कार्डिनल वाउल्स की। देयर आर 8 कार्डिनल वाउल्स। 1 2 3 4, 4 फ्रंट, 1 2 3 एंड 4, 4 बैक। ठीक है, तो ये यहां से शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका नाम ही है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कार्डिनल वाउल नंबर 1 इज अ फ्रंट वाउल, है ना, फ्रंट एंड क्लोज वाउल। दिस इज फ्रंट हाफ क्लोज वाउल, दिस इज फ्रंट हाफ ओपन वाउल, एंड कार्डिनल वाउल नंबर 4 इज फ्रंट ओपन वाउल। ठीक है, इसमें राउंडेड अनराउंडेड भी रहता है, तो ये पहले 5 को अनराउंडेड बोलते हैं और आखिरी के 3 को राउंडेड बोलते हैं। नंबर्स है, सिंबल्स भी हैं, आई विल गिव यू द सिंबल्स। ये जो है 5 नंबर का जो है वो बैक वाउल है, बैक ओपन अनराउंडेड वाउल। देन यू हैव वाउल नंबर 6, कार्डिनल वाउल नंबर 6, which is defined as back हाफ ओपन राउंडेड वाउल, ये 3 राउंडेड है। नंबर 7 बैक हाफ क्लोज राउंडेड वाउल, एंड नंबर 8 इज बैक क्लोज राउंडेड वाउल। ठीक है, अब ये वाउल एग्जैक्टली होते नहीं है, ठीक है, दीज आर इमेजिनरी वाउल्स। बाय चांस आपको आ गया कि कार्डिनल वाउल्स, डिफाइन कार्डिनल वाउल्स ऑफ इंग्लिश, तो कार्डिनल वाउल्स ऑफ इंग्लिश को आपको ये एक सिंपल डायग्राम बनाने हैं, मतलब इनके इर्द गिर्द हम समझते हैं, जो रियल हमारे वाउल्स हैं वो इनके इर्द गिर्द आते हैं, मतलब ये क्लोज वाउल कहेंगे हम इसको, कार्डिनल वाउल नंबर 1 के नीचे आता है ना। इनको समझने के लिए इसको बस बेस बनाया गया है कि ये 8 पोजीशंस हैं, है ना। उसके आसपास ये देखिए, ये वाला जो है अलग है, अब ये 2 जो है वो, ये हमारा जो एज इन बैट है वो कार्डिनल वाउल नंबर 2 के नीचे आता है। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमको बोलकर इसको हम नहीं देख सकते क्योंकि वो होते नहीं है एक्चुअली। ठीक है, वो इमेजिनरी वाउल्स हैं टू अंडरस्टैंड द पोजीशंस ऑफ द टंग एंड पोजीशन ऑफ द माउथ। क्लियर है बात, बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फ्रॉम टुमारो वी विल बी टॉकिंग अबाउट मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे कल अपन, कि मॉर्फोलॉजी में होता है कि कोई वर्ड कैसे बनता है, स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्ड इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, और अगेन प्रैक्टिस सेंटेंस एलिमेंट्स, labeling, grammatical labels, functional labels. Any day I will take a test. ठीक है, पहले भी किसी दिन का छूटा था क्या? नहीं सर, सब है।